हेलो एवरीवन, मैंने कहा यहीं पे खड़े रहो, फिर भाग दौड़ के वो फलाना। तो हम शुरू करते हैं। गहरी सांस लीजिए और पैरों को ऊपर उठाइए। ठीक है, फिर हाथों को भी ऐसे करके पूरा नीचे को बता रही हूँ, बिल्कुल यूं कर लीजिएगा। ठीक है, गहरी सांस। देख लीजिए, पैरों को जरूर उठाइएगा, इसमें आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और मैंने कहा शुरू में बता दूं, नहीं तो फिर मैं गप्पे मारती रहती हूँ, मैं शुरू हो जाती हूँ, तो इसलिए तो जरूरी काम पहले। एक और कर लीजिए, हाथ रखा। जब आप लेफ्ट राइट दोनों हाथ जोड़ते हैं तो आपकी एनर्जी है बूस्ट होती है, चौड़ी लंबी एनर्जी आती है। तो इसलिए हाथों को पुराने जमाने में सिखाया गया था कि हाथ बांध के रखो, किसी से मिलना हो ऐसे करना हो वैसा करना हो। तो ये बहुत हम्बल भी है जी, हम आपके मुलाजिम हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप क्या करते हैं, दूसरों को हम्बल नहीं करते, बताते नहीं है, बल्कि आप जैसे जैसे हाथ जोड़ते हैं आपकी एनर्जी जो है वो डबल होती है, यानी कि यिन yang जो है आपका काम करता है। तो दैट इज द रीजन ऑफ, इसका जो साइंस है वो ये है। ये किसी के आगे परिणाम नहीं होता एक्चुअली, बस सिखाया ऐसा है कि जब आप रूटीन में हाथ कैसे सारा दिन जोड़ने वो। तो फिर हम कर लेते हैं, यहाँ हाथ रखा। ठीक है, सांस अंदर। ठीक है, इसमें आपका पूरा यहाँ पे जो एक चीज होती है ना, यहाँ वो बड़ी अजीब चीज है जो आपके सांस को छोटा करती है। तो जब हम सांस अंदर रोकते हैं तो यहाँ पे वो चीज जो ब्लॉकेज होता है वो खुलता है। तो मैं हेलो अभी करती हूँ, डियर एवरीवन, सब नमस्ते, सर सत श्री अकाल, केम छो, यू नो। तो फिर यहाँ सांस अंदर। ठीक है, मैं अपनी एक्सरसाइज वो वाली तो कर चुकी हूँ, लेकिन जब नए हैं एक दफा बता देती हूँ कि इसको कोशिश करें कि ये जो है थोड़ा सा, जितना भी आपसे इतना होता है, इतना होता है या इतना होता है या इतना होता है, और जितना भी आप चौड़ा कर सकते हैं अपने टांगों को, दैट्स फाइन। ठीक है, तो मैं इतना कर लूंगी और यूं लेंगे नीचे, सर को नीचे लाएंगे। कोशिश करिए कि आप झूला झूलें। ठीक है, और एक एक्सरसाइज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बिस्तर से उठने के साथ आपको करनी है, वो ये है कि अपना पाँव जो है, लेफ्ट जो है अंदर, और सॉरी राइट जो है अंदर और लेफ्ट करेंगे उस तरफ। अगर मैं दिखाई दे दूं तो कैमरा में तो देखना पड़ता है ना भैया।
एक ये एक्सरसाइज है, इसको भी सांस रोक कर नीचे, आपके यहाँ हड्डियां जो है ना, जिसको आप कहते हैं ना, हाय मेरा घुटना नहीं चल रहा भैया मैं क्या करूं, तो उसके लिए क्या करना है मैं बताती हूँ। सांस लीजिए, पाँव को पीछे से उठा लेना है, ठीक है। फिर ये है, ये रोज बताती हूँ मैं, और इस पॉस्चर को आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि ये क्या है और कहाँ यूज करते हैं डेली बेसिस पे। एवरी टाइम यूज, जैसे हाथ जोड़ने के लिए उन्होंने कहा हर जगह हाथ जोड़ा, अभी भी मेरे हाथ से भाप निकल रही है, तो एक ये बता देती हूँ। ठीक है जनाब भैया, सांस लिया, ये देखने में छोटी सी मासूम सी है, लेकिन ये है बड़ी खतरनाक, और मैं बहुत आधी बताती हूँ, तो आधी ही जितनी बताऊं उतनी कीजिएगा। अच्छा, इसको सांस लिया, थोड़ी देर रोका, नीचे गए, सांस छोड़ते हुए थोड़ी देर यहाँ रुके, फिर सांस लेते हुए उठ जाना। जहां से आपने इसको छोड़ दिया, और ये तकरीबन आपको 10 शुरू में आप 5 कर ले जो नया कर रहा है, जो हमारे पुराने वाले, और 10 करना आप लोग, अच्छा नहीं तो लड़ाई होगी। सांस लिया, थोड़ा सा नीचे झुके सांस के साथ, फिर छोड़ा सांस, उधर से योग कर लिया, ठीक है। मेरे खुदाया, अल्लाह जाने इतनी चीजें भी चल रही है, तो हमने 12 मिनट जो है वो लगा दिए हैं, और हम जरा स्टाइल मारेंगे। और हमारे कौन आ रहा है फोन पे, बार बार कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ होता है। हाय 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 जैसी, हाय हाय जैसी, अल्लाह। अब हम कैमरे को छेड़ेंगे, क्योंकि हमने कैमरा, हेलो 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 मिस्टर चारे, जय माता दी बोलिए, जय माता दी, ओके। एज यूजुअल, जो थोड़ा सा अच्छा जनाब, अरे बाप रे बाप, जुम्मा, क्या बात है। ये नासिर कौन है, नसीर, नसीर, नसर नूर, हाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हेलो जी मोहम्मद जी, हेलो, सलाम सलाम सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ओह, मैं कह रही हूँ, वाह, यू नो, हाय परवीन जी, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, हाउ आर यू, हाउ यू डूइंग? थैंक यू वेरी मच कि आप आते हैं और मुझे विश कर जाते हैं, और मेरा दिल ये बड़ा सा हो जाता है। थैंक यू सो मच, यू आर द सेलिब्रिटी गुरु। इंटरव्यू रह गया आपका, चले अब करें, ताकि ये सब लोग मेरे जितने भी साथी दोस्त हैं वो भी देखें, ठीक है ना? तो जी, अब जो जिसने भी जी बोला, जो मैंने कहना जी जी, ये है रहानी बानो, वाओ, congratulations, all right, thank you so much, oh really, wow, thank you thank you thank you,
आप आए और मेरा उधार रह गया ना, इंटरव्यू जब शुरू में करना था वो हो नहीं सका, और ऑनलाइन कुछ, उस वक्त मुझे भी उंगलियां मारनी नहीं आती थी। अब तो बच्चों हम भी सीख चुके हैं। तो आइए और हम लोग करते हैं आपका ऋण ऋण अदा करते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो आज जो है बातें, नगमा कहाँ है? नगामा और फरजाना कहाँ है? ओ फरजाना भूल न जाना फरजाना। अच्छा, सुहेब तो है, महामद भी है, आतिफ नहीं है, और कोई नया है। ये कौन है जिसका मुंह गाड़ी जैसा है? नहीं, मेरा मतलब जिसकी गाड़ी ब्लैक है। और मैं चाहती हूँ कि ये आके मिले, हेलो करें, चेहरा दिखाएं। थैंक यू सो मच। तो उस बार तुम क्या पूरी, देखो मैं तुम्हें बीच बीच में से मैसेज करती रहूंगी और देखूंगी कि क्या तुम पूरी क्लास अटेंड कर रही हो या मेरे से चीटिंग कर रही हो। और तुम्हें पता है कि मुझे पता चल जाता, तुम्हारे अलावा सबको पता है कि मुझे पता चल जाता है जो मेरे से चीटिंग कर रहा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आय हाय, क्या हुआ? हम शुरू कर लेते हैं, और मैं थोड़े से मोजे पहन लूं क्योंकि अब मैं बैठ गई हूँ, और मेरे जूते कहाँ हैं? एक सेकेंड। ये हम के जूते हैं जो हमको गरम गरम रखते हैं, सिर्फ पाँव में ठंडू लग जाती है ना, फिर तो बड़ा कुछ होता है। तो मैं नहीं चाहती कि बड़ा कुछ हो। तो प्रवीण जी, आज आज हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे आप? चलें प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। भस्त्रिका शुरू करते हैं, और जो कोई नया फिलहाल नहीं है पुराने, और लेकिन प्रवीण जी प्लीज, आपको तो पता है लेकिन फिर भी थोड़ा हम आपको बताएंगे जरूर कि आप इसको जरूर कीजिए, ठीक है। भस्त्रिका जो इंतहाई कीमती है आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हर वेन के लिए, आपके हर वेन के अंदर जो रुके हुए ब्लड को रोकते हैं और ब्लड प्रेशर चढ़ाते हैं, क्योंकि ब्लॉकेजेस हो गई हैं आपके पूरी बॉडी के अंदर। तो क्या है कि ये भस्त्रिका जो है भस्म करती है उन चीजों को जाकर जो आपको नहीं पता, ठीक है। तो जब ये सांसें आप करते हैं तो वो पूरी क्लिनजिंग करती है ड्रिल की तरह, और ड्रिलिंग हो जाती है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, और ब्यूटीफुल आपका फ्लो फ्लो हो जाता है, ब्लड जो है फ्लो हो जाता है, और आप सुख का सांस लेते हैं। यार आज मेरी तबीयत आज इसमें ठीक हो गई, आज मेरा वेट उतर गया, आज मेरा, अच्छा आज किसी ने, मैं नाम नहीं ले रही, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि हाइट कैसे बढ़ सकती है, मुझे उनकी एज पता होनी चाहिए। हाइट के लिए हाइट बढ़ सकती है, इट्स नॉट अ बिग डील, अगर कोई मतलब एज डिपेंड करता है, एज, ठीक है, एज एज का हड्डी बढ़ा देती है। मैंने जो बच्चा आता है ना रियाज, इसके लिए मैंने मेडिसिन उस वक्त ली थी जिस वक्त मैं योग नहीं करती थी, होम्योपैथिक जर्मन जर्मन की वो होती है मेडिसिन, छोटे छोटे दाने होते हैं, तो उसकी हाइट एकदम शूट मारी थी, और लेकिन वो छोटा था, तो मैंने उसके मतलब मुझे पता था। तो बहरहाल आप योग में बहुत इलाज है, और लेकिन एक बात है कि अगर आपकी एज निकल गई है हड्डी बढ़ने की, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर थोड़ा सा है वो, फिर रुक जाता है सिलसिला। तो मैं ये कह रही थी कि काजी, टेक माय सलाम मैम, हाउ आर यू, थैंक यू सो मच। ओहो, क्या हाल है भाई, ठीक हो? मुझे अपने बारे में बताओ कि हाउ आर यू फीलिंग। हाँ, अच्छा पहले मैं ये बता दूं, फिर रुक जाता है, फिर ऐसा जो है नाराज होता है कि आप बीच बीच में बताने शुरू कर देती है, बीच में से मैसेज ले लेती है और सारा खराब हो जाता है। तो भस्त्रिका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, इसको आप अपनी समझ लें, जिंदगी का पानी समझ लें कि अगर आपने घूंट घूंट पानी नहीं पिया तो आप जिंदा नहीं रह सकते। आप, आपकी स्किन हर चीज ड्राई होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सांसें जो बनाई गई हैं, और जिस किसी ने बनाई है, किसी किसी दिन मैं
पर्सन के बारे में जरूर बात करूंगी कि किसकी इजाद है, किसने बताया, कौन है वो, उसके पीछे इतना बड़ा कौन है वो शख्स, तो किसी वक्त मैं जरूर बताऊंगी। तो आप लोग इतना करें फिलहाल कि आप अपना अपना सेहत का और माइंड का, दिल का, दिमाग का, हर चीज का ख्याल रखें और बसरी का शुरू करें। करते कैसे हैं? ये है इसका तरीकाकार। मैंने एक वीडियो डाला था, एक मंक का वीडियो डाला था, जो अमेरिकन साइंटिस्ट्स ने उस उनके ब्रेन के ऊपर कुछ वायर्स लगा के कुछ उनको दूसरी मशीनों में डालकर चेक करे थे दिमाग को, कि दिमाग, योगी का दिमाग इतना बेहतरीन और इतना कमाल का और इतनी ग्रेट थॉट्स कहाँ से आ जाती हैं। तो वो लोग परेशान है ये जानने के लिए कि इतना पुरसुकून, इतनी अच्छी जिंदगी, योगी की जिंदगी, दुनिया में अगर किसी की जिंदगी अच्छी होती है तो वो योगी की होती है। और योगी जरूरी नहीं है कि दुनिया छोड़कर योगी बने। योगी आप मुझे भी देख लें, आई एम गुड है। थोड़ी सी मैं अभी उस गहरे उसमें नहीं उतरी हूं मैं, जो एक वक्त आता है और मैंने उसको अपना टाइम फिक्स, मतलब डिटैच होने के लिए मैंने रेडी रखा हुआ अपने आप को, और काफी 80% तो मैं डिटैच हूँ। लोग मानते नहीं इन चीजों को, मैं तो मानती हूँ कि मुझ में कुछ खराबी है तो मेरी है, मैं हूँ, मैं जज्बाती हूँ, मैं फीलिंग्स रखती हूँ, मैं ये रखती हूँ, मैं वो रखती हूँ, लेकिन निस्बतन दूसरे लोगों के मैं कम रखती हूँ, बहुत कम रखती हूँ, संभल जाती हूँ, सोच आ जाती है, कोई चीज आके मुझे बता जाती है कि नहीं ठीक है, ऐसा है तो ऐसा है। तो मैं प्रैक्टिस करते करते काफी हद तक बाहर उस दुम नहीं होता, दुम रह गई है। अब वो दुम जो है मेरी, जब मुझे मौका मिलेगा अपने लिए तो फिर मैं वो दुम को भी बाहर की तरफ निकालूंगी, और पूरी तरह से अवेयर होने के बाद मुकम्मल एक जैसे योगी होता है दुनिया में रहते हुए, मैं वैसी बनूंगी। तो अभी लेकिन मेरी तरह के जितने भी गुरुज वुरुज ये होते हैं वो कभी भी नहीं मानते, वो कहते कि हमारे पास जो इल्म है हमने इस पर मुकम्मल इख्तियार हासिल कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको काम कर रहे हैं, आपको आपको लोगों के साथ डील कर रहे हैं, तो कभी इधर से घूम के जाना पड़ता है, कभी उधर से घूम के जाना पड़ता है। सेंटर में ले आए अपने आप को, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, तो काम चल जाएगा। तो मैं बहुत 80-85% तो मैं हो गया काम। बस मैं यही, हम लोग सिर्फ इतना भी कर लेना, पूरी कॉन्शियसनेस अवेयर हो जाती। क्या कह रहे हैं? टेक माई सलाम, हवाई, अच्छा ये तो हो गया, थैंक्स मैम। सब सब पुराना, हाँ, तो सलाम ओ फरजाना, भूल न जाना ओ फरजाना, ए फरजाना। तो जनाब, हमने क्या किया है आज, हमने जो टॉपिक लिया है वो है गाली। टन 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 टन। मुझे बताया कि किस किस को, परवीन जी अगर आप वहां पे हैं तो मुझे बताएं कि आपको गाली सुनना या आपको कोई बुरा भला कह दे तो कैसा लगता है, और किसको कैसा लगता है। मैंने फिर एक शेर भी बोला था जो मैं बचपन से मुझे याद हुआ है, मुझे नहीं पता, मैंने पहली दफा उसको इजहार किया और वो भी ऑनलाइन। मैंने कभी शेर वेर नहीं बोलती, मैं बिल्ली बिल्ली बोल देती हूँ, कुत्ता कुत्ता बोल देती हूँ, शेर नहीं बोलती। तो आज मैंने शेर बोल दिया है, और जो कि बहुत इस वक्त फिट बैठ रहा है, और ये मेरे जहन में बचपन में कहीं कोई बैठ गया था, मुझे नहीं पता ये किसने लिखा है, बट
बहुत खूबसूरत था। तो फिर आज मुझे समझ आता है कि आंसू तमाम पी गया अंदर का आदमी, आंसू तमाम पी गया अंदर का आदमी, मैं खुश्क हो गया तो हरा हो गया वो शख्स, मैं खुश्क हो गया तो हरा हो गया वो शख्स। यानी कि आपकी जो है सोल वो हरी हो जाती है जब इंसान खुद को, बॉडी को ड्राई कर लेता है, बॉडी के ऊपर सहन कर लेता है। वो चाहे एक्सरसाइजेस हो या लोगों के रवैये हो या ये सारी चीजें मतलब आपको बॉडी के लिए होती है बाहर की तरफ, लेकिन अंदर जो आपकी सोल है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आई डोंट से एनी गाली है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये कौन, हाय हाय, कौन, हामिद खान, हेलो, हेलो जी, हाय, यू वाज देयर राइट ऑन कराची वाला शो। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अच्छा, मैंने पूछा कि कौन कौन गाली जो है, नहीं मैंने गाली देने के लिए नहीं पूछा, गाली सहने के लिए पूछा था। गाली तो कोई भी देगा। हेलो, कैसी हूँ मैं ठीक हूँ, हेलो हेलो। तो आज हमारे साथ तहमीना है। कैसी हूँ मैं ऐसी ही हूँ। मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। तो गाली जो है एक्चुअली एक ऐसा हथियार है जो कहते हैं ना, जबान वो कर देती है जो तलवार नहीं कर सकती, बंदूक नहीं कर सकती, कोई चीज नहीं कर सकती जो जबान कर देती है। और जबान पर अगर आपके गाली है, गाली ये जरूरी नहीं है कि गाली ही दे, गाली कुछ इस तरह से भी होती है कि तुम्हारे माँ बाप ने बड़ा सिखा के भेजा है, हम बड़े ड्रामे कर रहे हो भैया, हाँ क्या हमारे घर में बड़ा सीख कर आई हो तुम, ये तलवार चल गई जबान से, ठीक है, दिस इज गाली। आप उसके कैरेक्टर, उसके माँ बाप को डायरेक्ट गाली दे रहे हैं कि दे डोंट हैव मैनर्स, दे आर लाइक जंगली पीपल। और जंगली मैं समझती हूँ ग्रेट होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल नेचर में रहते हैं, तो वो डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट के लिए। और ये गाली है। गाली का मतलब एग्जैक्टली वो गाली नहीं है जो गालियां लोग देकर, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, उन गालियों का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप थोड़ी देर के लिए सारी गालियों पे चले जाएं कि भाई माँ बहन, माँ की गाली, बहन की गाली, माँ बहन को ही अटैक किया जाता है, क्योंकि जो आदमी अगर होगा और उसको माँ की गाली दे दी जाएगी, बहन की गाली, तो वो बहुत जज्बाती, इन रिश्तों के साथ बहुत जज्बाती होता है। तो अगर आप सोचें और गाली पे गौर करें कि क्या ऐसा हो रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सीरियसली आप सब लोग ये ट्राई करिएगा कि किसी, आप जाइए सोचिए कि जैसे मैं अपनी बेटी के लिए बहुत सेंसिटिव हूँ, तो अगर उसको किसी ने गाली दे दी तो मैं सोचूंगी कि गाली लग रही है कि नहीं लग रही, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो वहीं पे आप शांत हो जाएंगे, आपकी वेन्स जो है ऐसी चढ़ी हुई जो है एकदम ऐसे नॉर्मल होने शुरू। क्या बकवास है, इसका तो कोई, गाली का कोई मतलब है ही नहीं है। असल में सिर्फ आपके जज्बात को उखाड़ना, उनको तोड़ना, आपकी इज्जत पे अटैक करना। और इज्जत क्या है, हमारी ईगो है, हमें इज्जत चाहिए, हमें दूसरों से इज्जत चाहिए। तुम मुझे बहुत अच्छे लफ्ज बोल रहे हो और मुझे बहुत अच्छा है, रूहानी तुम बहुत खूबसूरत लग रही है, अच्छा, लिटरली, रियली, ओ माय गॉड। अब कल से मैं जो है फुल अपने उसमें जोन में चली गई, तो आज तो मैं बड़ी और खूबसूरत लगना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना, मतलब गलत फहमी क्रिएट हो गई खूबसूरती की। ये भी एक गाली है। अगर मैं सेंटर में रहती हूँ तो मुझे किसी की तारीफ और किसी की गाली दोनों ही असर नहीं करेंगी। क्यों? ये सामने वाले का ख्याल है, मेरा नहीं। जब मैं अपने मिरर में देखूंगी, जब मैं फैसला करूंगी कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, तो ही वो सही होगा। दूसरे की राय, यहाँ अमेरिका में सभी लोग एक दूसरे की, ह्यूज औरतों की, इतनी भयंकर औरतों की जिसको हम कभी भी तारीफ न करें, तो मतलब कि हम लोग नहीं करते, हम लोगों की नेचर है, मजाक उड़ाने शुरू कर देते हैं, बकवास करने शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे उन लोगों की भी तारीफ की जाती है कि जो डिप्रेशन में ना चला जाए,
बीमार ना हो जाए, तो उसको बाकायदा उसको बिठा के उसकी तारीफ की जाती है कि तुम्हारी बाल कितने खूबसूरत हैं, तुम्हारे चीक्स, तुम्हारी स्किन कलर, तुम्हारी स्किन कितनी प्यारी, वगैरह वगैरह। इस तरह मतलब 24/7 आपको तारीफ ही सुनने में मिलती है। हमने कभी नहीं सुना कि हमें किसी ने कहा है जी छोटी हाइट है, काला रंग है, या कुछ भी जो भी अगले का दिमाग है। तो मुझे लगता है तहमीना ने कुछ भेजा है। क्या भेजा तहमीना, बता दो मुझे जल्दी। गाली बर्दाश्त नहीं होती। गाली बर्दाश्त क्यों नहीं होती? क्या गाली का कोई मकसद है? क्या पीछे गाली जो है वो वर्क करती है? क्या ऐसा होता है जब कोई गाली देता है तो सचमुच ऐसा हो जाता है? सोचो, सोचो जरा कि जब कोई गाली आपको देता है, क्या वो सचमुच ऐसा प्रैक्टिकल में होता है? अगर आप जरा सा भी ध्यान करोगे, दिमाग उस तरफ लेके जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि कोई बुरी नजर वाला आपके घर आ जाता है और वो बहुत इज्जत कर रहा होता है, आपकी बहुत एहतराम कर रहा होता है, लेकिन आपके बच्चों को ऐसे देख रहा होता है, वो गाली है। उसके लिए मोहतात रहना चाहिए। दैट इज गाली। कि वो कैसे आपके घर में आकर किस जाविये से नजर डाल रहा है, दैट इज गाली। गाली जो आपको रोड पे दे रहा है, गाली जो आपको बस में दे रहा है, गाली जो आपको टैक्सी जैसे गाड़ी चला रहे थे और ठुक गई, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी फलानी, जो वो तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। उसका तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो आपको जानता ही नहीं। तो मेरी माँ, तेरी बहन, क्या क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जिस वक्त आपको जो सबसे बुरा लगता है ना, आप बाहर की लड़ाई फिर भी घर आके, यार वो फलाने का बच्चा, ये वो फला फला गाड़ी इतनी गलत चला रहा था, आधा पौना घंटा आप उसके जोन में रहेंगे, उस झगड़े के जोन में रहेंगे। लेकिन आधे पौने घंटे के बाद आप सबको बताने के बाद, आज ये हुआ था, फला हुआ था, ये हुआ था, उसके बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन जब आपका कोई रिश्तेदार आपको इस तरह की कोई बात कर देता है, तो आप तो सालों साल नहीं भूलते। क्यों? क्यों? क्योंकि आप उन रिश्तों को ओन करते हैं और आप नहीं चाहते कि वो हमारे बारे में गलत सोचें, गलत बोलें, गलत कहें। तो अगर सामने वाला रिश्तेदार आपका है ही इमेच्योर, मैं इमेच्योर कहूंगी, जो गाली देता है, जो बुरा भला कहता है, वो इमेच्योर होता है, नॉनसेंस होता है, उसके पास नॉलेज नहीं होता, इसीलिए वो ऐसा करता है। अगर हम इस जाविये से देखेंगे तो हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, हमें कुछ होगा ही नहीं, हमारी फीलिंग्स हर्ट नहीं होंगी। उनको तरस की नजर से देखना चाहिए जो आपको गाली बक रहा है या आपको तंज कर रहा है। वो अंदर की अपनी चपकलिश, अपना दर्द बाहर निकाल कर आपके मुंह पे थूक रहा होता है कि ये लो, तुम भी लो, जब मैं ऐसी तकलीफ महसूस करूं, तुम भी लो। अब तुम भी लो वाला जो सामने वाला बंदा है, अगर होशियार है तो कहेगा थैंक यू, मैं नहीं ले रहा भैया, तू ही रख अपने कैंसर, अपने फोड़े अपने पास रखो, आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट, है ना। तो गाली की लेकिन कहानी, गाली शुरू कहाँ से होती है ये मैं बाद में बताती हूँ। लेकिन माय डियर, इट्स अ हार्ड वर्क। मैं हार्ड वर्क बताती हूँ लोगों को, जो हमारे दिमाग और दिल से खेलने के लिए बनाया गया ना, उसके ऊपर काम करती हूँ, ताकि लोगों को पता लगे सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, आप लोगों को जिंदगी गुजारनी कैसा है। अगर आप इस कड़वे घूंट को पी जाते हो, तो फिर आप ग्रीन, खूबसूरत ग्रीनरी बनने के बाद हसीन फ्लावर्स बाहर की तरफ फेंकने लग जाएंगे। और ये थी वो बात जो अभी मुझे करनी है इसके ऊपर बात। और लेकिन हम बीच में अपनी एक्सरसाइजेस नहीं छोड़ेंगे। जो नया है वो देख ले, जो पुराना है वो भी देख ले कि वेरी गुड, ग्रेट। ये जो है बांग्लादेश से हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं और वेरी डिसेंट,
बट होता है यही वही सारा सिलसिला जो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ। कुछ मेंटली कुछ हालात कुछ ऐसा हम लोगों को बहुत ज्यादा घबरा देता है, एंजाइटी पैदा कर देता है। एंजाइटी खत्म करने आई हूँ मैं। एंजाइटी कैसे खत्म होगी मैं उसके लिए भरपूर कोशिश कर रही हूँ। स्माइल नहीं होती ऐसा करने, ऐसा क्यों? इसलिए इसलिए कि हमारी कंट्री में खबर, अब मैंने पता है क्या किया जब मैं 2018 में गई, तो यहाँ पे अमेरिका में रूल है, जैसे सामने वाले की मर्द है औरत है कोई भी क्रॉस कर रहा है आपको, तो आप यूं करके आंखों में आंखें पड़ गई ना, तो आप करेंगे ठीक है। यहाँ आदत है, यहाँ सिखाया गया है कि आप लोग गैर नहीं हो, गुजर रहे हो तो एक ही हो, स्माइल दे दो। ठीक है, मैंने करना शुरू कर दिया कराची जाके, भाई मेरे पीछे तो बड़े लोग लग गए कि ये औरत तो भाई हंसती फिरती है अच्छा मैं तो सब बता देती हूँ, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती, ये सब शर्म नहीं आती। मैं क्यों करूं शर्म? मैं शर्म तब करूंगी जब मैं गलती करूंगी ना, तब मुझे थोड़ी, तब भी नहीं शर्म करनी चाहिए, आके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हाँ मैंने गलती की है, हुई है मुझसे, फिर कर लो जो करना है। यू नो, इंसान है ना, गलती करेगा। तो जब वहां पे कोई खवातीन मर्द एक दूसरे को स्माइल करते हैं तो वो समझता है भाई यार ये तो बड़ा इजी टारगेट है, पड़ गई ये तो, फंस गई, है ना हाँ, तो ये मैं क्या है, सो ट्रू, ओके। तो इसलिए खवातीन और मर्द एक दूसरे को स्माइल नहीं करते, वहां अलाउ नहीं है, क्योंकि वहां के माइंड की जो मेंटेलिटी है वो सीधी की थी अपने तौर पर जाकर कि भाई मैं ऐसे हेलो कर दूं सबको, जो भी जिसकी नजर मेरी आंखों में पड़ गई है या मेरी नजर उस पर पड़, आदमी तो देख रहा होता है लेकिन औरतें जरा कम देख रही होती, तो मैं बड़ा नॉर्मली जेंटल वे में चल रही थी, तो मैंने ऐसा ही कर दिया बस। फिर उसके बाद क्या था, चरागों से रोशनी, वो वहां पे उम्र थोड़ी ना देखते हैं, या ये देखते हैं कि ये मकसद उनका एक ही होता है, पता नहीं शायद फंस फसा हो गया है, वो हो गया, आंटी फंस गई है, तो वो तो कहेंगी गुल्ली ए मेरे रिक्शे, ब्रुम, 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 नहीं रिक्शा घूमती, गुल मुझे आज फोन कर लेना, शायद आज मैं तुम्हारा कर लूं, क्योंकि जोहेब को अभी थोड़ा टाइम चाहिए और मैं तुम्हारी कोशिश करती हूँ तुम्हारी आज एनर्जी चेक कर दूं बेबी। तो ये कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये मैं आप लोगों के साथ करती हूँ, पूरी जो बाकी मेरी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है ना उसमें नहीं करती मैं, तो मैं कहती हूँ कि मैं इन लोगों के साथ करूंगी, ताकि ये जो एक्सरसाइज है मेरे सामने सामने सब लोग भरपूर तरीके से करें, ताकि इससे आपके सारे चक्षु खुल जाए। चार चक्षु होते हैं, यानी ब्रेन के चार हिस्से होते हैं, वो सारे के सारे एक लम्हे के लिए खुलते हैं। अगर आप मुसलसल करते चले जाओ तो फिर ये खुलते चले जाते हैं। तो उसको करते ऐसे, फिर 100 के बाद इसकी जब थोड़ी तेज करनी पड़ती है और सिर्फ बाजू हिलते हैं, लेकिन चूंकि हम जब तेज कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा बॉडी आपकी हिल रही है, ठीक है। तो इसको 100 के बाद आप इसकी एनर्जी यूटिलाइज करें, ये शेयर करें, वट एवर यू लाइक गाइस, ठीक है।
तीसरा, सांस आपको बाहर नाक से लेकर नाक से ही छोड़नी है। सम टाइम आप पूरा गहरा सांस लेकर, सम टाइम आप मुंह से अगर दे छोड़ना चाहो, मुंह से लेनी नहीं, छोड़ना चाहो, क्योंकि बड़ा रास्ता मिल जाता है ना वायरसेस को अंदर जाने के लिए। यहाँ तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए हेयर होते हैं, वो ब्लॉकेज करके आपके सांस को करते हैं, क्लीन करके भेजते हैं। मुंह में तो जो कोई भी मेडिटेशन करवाते हुए, योग करवाते हुए आपको कहे ना मुंह से सांस लो, बहुत गलत है। इसका मतलब उसे आता ही नहीं है। जब आप देखो कोई मुंह से सांस ले रहा है तो समझ लो कि वो गड़बड़ कर रहा है। हाँ, मुंह की सांस भी होती है, लेकिन वो किसी और चीजों के लिए होती है और बहुत मुख्तलिफ हो उसकी भी होती है। लेकिन इससे आप तो अपना जागृत करो ना, बॉडी को जागृत करो, माइंड को जागृत करो, दिल को जागृत करो, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, ये नस, वो नस, सारी नसें, ये नसें, यहाँ की नसें, सब अवेयर करो। एक रह गई। एक्सरसाइज कर रहे हो हैं? कल वाला तुम्हारा देख रही थी और मैं कह रही थी कि अच्छा कल से यहीं बैठे हो। शुरू में कल परसों आखिर में आए थे, फिर कल पहले में आ गए और अब तुम दरमियान में आ गए। दोनों तीनों इस्तेमाल कर ली तुमने अपनी। इस एक्सरसाइज के बाद जोहेब के अलावा जितने लोगों ने की है वो कैसा फील कर रहे हैं, जरा सा बताएंगे? अगर की है तो, नहीं की तो सब झूठ ना बोले कि अब तो है ही नहीं, क्लास ही छोड़ के भाग गए। हमारी नगमा कहाँ है? लगता है नगमा के घर में मेहमान आए हुए और खाना परोस रही है। किचन में खाना, उन्हें क्या कहते हैं किचन को, पता नहीं क्या कहते हैं, वहां से खाना परोसने का काम कर रही है। अच्छा जनाब, कपालभाति शुरू करके मैं आप लोगों को, मोहम्मद आगे नहीं बोलना मैडम जी। मैडम जी याद है कौन है ना, बताओ जल्दी से मुझे। मैडम जी जल्दी से। अच्छा आ गया मैसेज, किसका है? की है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दुनिया रे दुनिया, वेरी गुड वेरी गुड। और उर्फी ने की, उर्फी पे मुझे भरोसा वो करती है। गुल जो है, गुले गुलजार, हा हा हा। गुल, मैडम जी मैं
स्मार्ट हो रही हूँ। यानी और खूबसूरत हो रही हो। ये बात वो बात। वेरी गुड। अपने बारे में लिखा करो कि हम लोगों की बॉडी पे क्या असर पड़ रहे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारे शोल्डर, हमारे बाजू, हमारे चेस्ट, बैक, पेट, टांगे कैसे जा रही हैं, ये भी तो लिखा करो मुझे, ताकि दूसरे थैंक थैंक जी हैं जनाब। क्या फेंक दी है सब? ठीक जी हैं। अच्छा थक गई। थको थको कुछ नहीं होता, हमारा काम ही ऐसा है, समझिए। ये देख लो गुल ने क्या बोला है, ये देखो लिखा है, मैडम जी मैं स्मार्ट हो रही हूँ मैडम जी। कहाँ है और कौन कौन है यहाँ पे, बाकी सब। अच्छा ये जनाब, गाली का रिवाज आज से हजारों साल, लाखों साल, हजारों साल कह देती हूँ मैं, लाखों तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक लड़का था, छोटा सा बच्चा, वो गॉड का नाम लेता रहता था, लेता रहता था, लेता रहता था। तो उसका बाप जो था, उसने इतनी इबादत करके अपने आप को गॉड की पोजीशन पे, पूरे अर्थ के ऊपर, पूरी अर्थ के ऊपर कह रही हूँ मैं, पूरी अर्थ के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि आई एम द गॉड। और वो मतलब जैसे सूफी होते हैं या कोई साधु होते हैं और बड़ी पदवी ले लेते हैं, मतलब बैठ जाते हैं, जादूगिरी ये वो सारा आता था उसको, वो बहुत हाईएस्ट बंदा था। लेकिन उसका बेटा जब पैदा हुआ तो वो सिर्फ गॉड का नाम लेता था, कॉन्शियसनेस का नाम, जो सेंट्रल एनर्जी होती है ना, उसका नाम लेता था। थे आ गई थे। तो जो सेंट्रल एनर्जी है उसका नाम लेता था। तो फिर वो बहरहाल शॉर्टकट में मैं जाती हूँ कि बच्चे से बाप की लड़ाई हो गई और बच्चे ने कहा कि देर इज अ गॉड, देर इज अ कॉन्शियसनेस, देर इज इनविजिबल गॉड, और वो अगर मैं बुलाऊंगा तो वो किसी फॉर्म में भी आ जाएगा। तो उसने कहा बुला के दिखाओ अपने गॉड को, मैं गॉड हूँ, पूरी दुनिया मुझे पूछती है और तुम अलग से गॉड बनाए फिर रहे हो, ऐसे कैसे हो जाता है? तो ये वो गॉड था जिसे हम अल्लाह कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, शिव कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता, इनविजिबल होता है। तो वो बच्चा कहता है कि नहीं वो है, मुझे उसी का नाम लेना। उसने कहा तो तुम्हें तो मैं मार दूंगा। तो उसने कहा कि मुझे मार दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। उसने पता नहीं पहले कत्ल करवाया, नहीं मरा, तीर फिकवाए उसके जिस्म पे, नहीं लगे, फिर उसको पहाड़ से नीचे गिराया तो भी नहीं वो मरा। तो फिर उसकी बहन आई, उसने कहा कि मेरे पास एक चादर है जादू की। उस वक्त जादू हुआ करते थे, बहुत ये पुरानी बात है, वो एक सुनी भी होगी आप लोगों ने कि इस हाई लेवल पे था, स्पिरिचुअलिटी इतनी हाई लेवल पे थी कि जब जबरील अलैहिस्सलाम ने आके एक बंदे से पूछा कि बताओ तो सही, इस वक्त तुम बड़े ज़हीन आदमी हो, बहुत पहुंचे हुए आदमी हो, कि जिब्राइल कहाँ है? तो उस बंदे ने यूं घूम के देखा, आसमान में देखा, इधर देखा, उधर देखा, कहता हम दोनों में से एक जिब्राइल। यानी नॉलेज का वो हाल था जो हमसे छुपा दिया गया। तो तो उस वक्त के दौर में हर बंदे को क्योंकि अवेयरनेस थी, लेकिन डेवल भी था, ईगो थी, ईगो खत्म नहीं होती, जरूरी नहीं है कि ईगो खत्म हो जाए, लेकिन अगर आप ईगो की तरफ ध्यान देंगे तो ही खत्म होगी। अगर ईगो की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे तो वो कभी खत्म नहीं होगी, आपके साथ ग्रो करती चली जाएगी, आप बड़े गुरु बनते चले जाएंगे और कहेंगे मेरी बात थोड़ी ना गलत हो सकती, तुम गलत हो सकते हो मगर मैं नहीं। तो ये वाला ईगो साथ साथ ग्रो करता चला जाता है। तो इसी तरह वो जो बंदा था शुरू पे जमीन में, जिसने पूरी दुनिया के ऊपर अपने आप को ये साबित किया कि आई एम द गॉड, ठीक है, लेकिन उसका अपना जाति बेटा नहीं मानता था। कपाल भाती शुरू करवाई मैंने? नहीं करवाई। तो जो भी नया है वो शुरू करे कपाल भाती। नजर आ रही हूँ मैं? करे।
तो नहीं समझ आ रहा है ऐसे करना, तो कैंडल जैसे बंद करते हैं, वो भी नहीं, तो खांसते आप, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, कोई सुन ना ले, सिंपल। तो 10 मिनट्स की कपालभाति, और मिलती हूँ नगमा, मिलती हूँ, सबर करो। तो वो जनाब बच्चे से पंगा हो गया। अब बच्चा इतना प्योर था, बिल्कुल प्योर था। बच्चे तो प्योर होते हैं, खुदा का रूप होते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा प्योरिटी कहाँ होगी, क्योंकि उसका ईगो डेवलप नहीं होता, उसको ये नहीं पता होता ना कि मुझे इसको बताने के आई एम द बिगेस्ट, तो उसका ईगो नहीं होता, इसलिए वो खुदा का रूप होता है, ठीक है। जब आप बड़े होते चले जाते हैं तो आपको शर्मिंदगियां होने लग जाती हैं, आपको डर लगने लग जाता है, आपको चुगली करनी होती है, आपको चुगली से बचना होता है, आपको बहुत ये ईगो है, सारा कुछ ईगो है, ये सब ईगो होती है। जब आप ऐसे 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 घूमते हैं, ये सब की सब ईगो है। तो बाप में बहुत ज्यादा ईगो थी, मैं गॉड, मैं तो यूं घुमा दूं, सूरज को नीचे कर दूं, और कर सकता था वो, यूं कर दूं, चांद को इधर ले आऊं, वो सारा सारा घुमा दूं। तो उसने कहा तुम जो मर्जी करते रहो, लेकिन देयर इज अ गॉड, देयर इज अ कॉन्शियसनेस, जो शिव है, उसको मैं उसको याद करता हूँ, मुझे याद करने दो। तो बस उसको पंगा हो गया कि भाई मैं जो है इस बच्चे को मारो, तो उसने फिर हर तरह की कोशिश कर ली, जेल में डाल के मारने की कोशिश की, जहर देने की कोशिश की, और दुनिया का बच्चा मेरा ख्याल है 10-12 साल का होगा, 12 साल का बच्चा होगा। तो फिर ये हुआ कि उसकी बहन आई, उस बादशाह की बहन आई, करने लगी यो ये तो तुम्हारे खिलाफ जा रहे, तो बड़ी बुरी बात है, मैंने भी योग करके एक चादर हासिल की है, जिसको मैं लपेटती हूँ और आग में बैठती हूँ, मुझे आग छू भी नहीं सकती, और बाकी नहीं छू सकती थी उसको। तो उसने कहा कि मैं, तुम लकड़ियां डाल दो, बहुत सारी लकड़ियां डालो, और मैं उसको इसको लेके बैठती हूँ, और मैं बच जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास वो चादर है, मुझे आग कुछ भी नहीं करेगी, और ये बच्चा जो है 100% जलेगा, और उसका तुम्हारे जो हुकूमत है गॉड होने की, तो वो रह जाएगी और ये मर जाएगा। तो वो उसको प्यार, फूफी है, फूफो, तो उसको गोद में लेके बैठ जाती है, और बच्चा बड़ा मासूम, और उसने कहा, फूफी ने कहा नीचे आग, बहुत ढेर सारी लकड़ियां आग लगा दी। अब वो जो नाम लिए जा रहा था, नाम लिए जा रहा था, खुदा का लिए जा रहा था, लिए जा रहा था, तो आंखें बंद करके एक ही नाम लिए जा रहा था, लेते 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 जब आग जला दी, पूरी आग लग गई, तो क्या हुआ कि उसी आग से ना इतनी जोर से हवा चली कि उस जो उसकी फुफ्फो थी, उसकी चादर उड़ गई, वो चादर उड़ी, वो जल गई, बच्चा आग में ऐसा आराम से बैठा, क्योंकि वो प्योरिटी का नाम ले रहा था, सच्चाई का नाम ले रहा था, हकीकत का नाम ले रहा था, तो उसने तो बचना ही था ना, उसको आग लगा दो, उसको इतना कुछ कर दो। तो वहां से इस नाम जो पड़ा, नाम उस कहानी का पड़ा होली, वो औरत का नाम था होली, ठीक है। होली ने कहा कि मैं आग लगाती थी, इसलिए होली के ऊपर उस वेदर में जैसे कि सर्दी गर्मी आ रही है ना, चेंज हो रहा है, तो इस मौसम में होली मनाई जाती है, इसलिए मनाई जाती है कि इसमें मच्छर, ये बीमारियां आ रही होती है ढेर सारी। तो फिर वो क्या करते हैं, नीम के दरख्तों को काटते हैं, उनकी पत्तियां लेते हैं, उनकी सारी चीजें लेते हैं, तो पूरी दुनिया में उस वक्त, पूरी दुनिया में अब एक खास किते हो गए, क्योंकि नॉलेज खत्म हो गया ना, तो फिर वो उन लकड़ियों को लगाते हैं, फिर उनको आग लगाते हैं, उनका धुआं निकलता है, तो पूरी इन्वायरमेंट, पूरा आसमान साफ होने लग जाता है, क्लीन होने लग जाता है। तो नाम उसका होली है, उस त्योहार का। इस त्योहार के ऊपर, साथ में कपालभाति चल रही है, इस त्योहार के ऊपर फिर एक रिवाज निकला कि आपकी लड़ाई अगर किसी से हो गई है, तो आकर मजमे में आकर अपना मजाक मजाक में जिक्र करो कि मुझे तुमसे गिला है, म्यूजिक चलता है, मुझे तुमसे गिला है, तुमने बहुत बुरा किया, तुम तो बहुत बुरे हो, तुमने गलत किया है, तो म्यूजिक चलता रहता है। तो वो एक दूसरे को कोसते हैं, और फिर क्या होता है कि खत्म हो जाती है यहाँ से, मजाक मजाक में, तुम जो ये हो,
तुम तो वो हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, इस टाइप से आप पूरी कैथारसिस अपनी लोगों के सामने निकालते हो। ठीक है, ये सच्ची बात बता रही हूं मैं। तो वो एक रिवाज बना इस उसके ऊपर कि आपको जो भड़ास है दिल के अंदर, लोगों में बैठकर मजाक से कह दो, और ताकि दूसरे के सामने वाले का दिल क्लियर हो जाए। और वो अगर उसने कहा कि सॉरी सॉरी माफ कर दो, मैंने ऐसे नहीं सोचा था, गाने गाने में जैसे मैं योग सिखाती है हंसी हंसी में, यूं करके बिल्कुल वैसे गाली इजाद हुई थी। और गाली का मकसद ये था कि आपके मन में जो बुराई है वो आप म्यूजिक के थ्रू उसको सामने वाले को बताएं, और सामने वाले ने अगर कोई गलती की है इतने लोगों में, वो कहता है कि हाँ मैंने की, गलती की, मुझसे माफी दे दो, वगैरह वगैरह। इस तरह से ये गाली का डेवलपमेंट हजारों सालों पहले की बात बता रही हूँ मैं, 15,000 साल पहले कह लो, 20,000 साल पहले कह लो, या उससे भी पुराना। ठीक है, तो जब नई नई जमीन डेवलप हुई थी, इंसान डेवलप हुए थे, समझ लो उस टाइम की स्टोरी है ये। और उस टाइम से इंसानों के दिलों में बुग्ज होती थी, वो कहते नहीं थे, या फिर पीठ पीछे कहते थे। तो फिर उन्होंने ये इस गंद को निकालने के लिए सामने सामने करने की स्टोरी रखी कि इस तरह से करके आप निकाल लो भड़ास, ताकि आपके दिल साफ, जब आप घर जाएं तो आप लोगों के दिल साफ हो जाएं। मगर ये हो ना सका, और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जस्तजू भी नहीं। हम गाली का इस्तेमाल जो करते हैं वो आपकी भावनाओं, आपकी नाजुक सोचों और नाजुक रिश्तों पर हमला करके और आपके आपके किरदार की नफी करते हैं कि आप, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपको बुरा कहकर आपको पछाड़ दिया जाता है किसी भी जाविये से, तंज की शक्ल में या डायरेक्ट गाली की शक्ल में। तंज भी गाली है, आने बहाने किसी का नाम, दोस्त जो आपको बताता है ना यार तुम्हारे खिलाफ ना उन्होंने बड़ा, उसका मुंह पर रख कर चमाट दो। सॉरी, मैं जज्बाती हो गई, जज्बात उखड़ गए। उस दोस्त के फौरन उससे डिस्कनेक्ट हो जाओ जो आपको चुगली करता है दूसरे की आकर। जब तक आप डायरेक्टली आप उसका, ऐसे लोगों को भगाएंगे नहीं आप अपनी लाइफ से, चुगलखोरों को, तो आप डिप्रेशन में रहेंगे। जो आपको फोन पे बताते, पता है हमने खाला के घर गए थे ना, तो खाला ने पता क्या कहा था, यार वही फोन बंद करो पटंग करके, शट अप। ये बहुत जरूरी है कैरेक्टर बनाना ना अपना, आपको कहाँ कहाँ से बचना है, कहाँ कहाँ से अपने आप को क्योर करना है। ये पहला मरहला है जो आपको इन ऐसे चुगलखोरों से, जो आपके हमदर्द दोस्त भी हों, उनसे बचना बहुत जरूरी है। आज तो वहाब नहीं आए, मैंने मैंने लिंक भी भेजा था, मैंने वहाब को भेजा, इमरान को भेजा, आप लोगों को भेजा, खुदा ना खास्ता कोई भी नहीं आया ना, किसी ने सवाल किया है। लो भैया, क्या कहा था मैंने, खाना परोस रही यही बोला था मैंने। चलो आपका वो हो गया खत्म, बेल बज गई है कपाल भाती की, टका टका टका। आई थिंक कि मैंने सही से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो मुझे जवाब दे कि मेरी बात आप लोगों को कैसी लग रही है। गलत लग रही है तो आप बोले गलत लग रही है, अगर आपको सही लग रही है तो बोले सही लग रही है। क्योंकि मैंने ईगो नाम की चिड़िया को उड़ा के रखा हुआ है कि बाहर जाओ, मुझे हर अच्छा और बुरा, बुरा होता ही नहीं है कुछ, सभी अच्छा होता है, सब ठीक है। हम लोग क्रिएट करते हैं बुरे को कि अच्छा ये काले रंग का है तो ये बुरा है, ये गोरे रंग का है तो ये अच्छा है। हमारे दिमाग में ही अच्छा बुरा है, सामने कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो टाइम हो रहा है अनुलोम विलोम का, जो मेरा फेवरेट बन गया है अब। क्या है आज का लिटरेचर, बहुत अच्छा, गुड जॉब, गुड जॉब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत मुश्किल है उसपे इसको अपनाना, सुनना बहुत मजेदार है,
और किसी को बताना बहुत मजेदार है, किसी तक पहुंचाना बहुत मजेदार है, लेकिन सबसे मुश्किल काम क्या है? अपनाना। ओके, सबसे मुश्किल काम जो है वो है अपनाना। और जब इंसान अपनाता है तो फिर उसके बाद बारी आती है सहने की। जब सहना शुरू कर देता है तो फिर कैरेक्टर निकल के बाहर आता है, फिर इंसान का ओरिजिनल कैरेक्टर निकल के आता है कि आप सहन शक्ति कितनी है। सहन मतलब बर्दाश्त, शक्ति, ताकत, आप में सहने की ताकत कितनी है। फिर पता लगता है, फिर सामने सारे रोल आपके, सारे चीजें सामने आ जाती हैं कि क्या मैं ऐसा हूं, क्या मैं ऐसी हूं, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो मैंने बता दिया है कि गाली इंग्लिश में कोई, या कोई जंगल में कोई गाली दे रहा हो मुझे और वो जबान ही मुझे समझ ना आए, तो वो कुछ बोले गाली देकर और मैं उल्टा उसे कहूं कि भाई ये मेरे पास ये फ्रूट पड़ा, खाओगे? तो गाली देने वाला कहेगा ये कैसी पागल औरत है ये, क्या जो मुझे, मैं गाली दे रहा हूँ और ये फ्रूट दे रही है मुझे, क्यों समझ ही नहीं आई मुझे, तो ईगो ही नहीं जागेगी। तो अगर आप ये सोच लें कि आपको समझ ही नहीं आई, क्योंकि गाली तो क्रिएट की गई है किसी दिमाग ने कि अबे यार बहन की गाली कैसी रहेगी, इस पे आग लग जाएगी इसको, माँ की गाली दे दो, माँ पे ये तो भबक जाएगा और मारेगा, हाथ उठाएगा, हाथ उठाएगा तो हम भी इसको फेंटा लगाएंगे, लड़ाई चलाएंगे। ये लड़ाइयां चलाने के लिए डेवलपमेंट की गई है। किसी बेगैरत इंसान को अगर आप माँ बहन की, जैसे कोई आपको छेड़ रहा है और उसको आप दोबारा कहते हैं कि आप, तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी बहन नहीं है, वो सेट होके आया हुआ है कि मेरी माँ बहन है मगर उनको क्या, दी जो गाली, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपना काम करूंगा। उसको गाली नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना, फोन बंद करना, दैट्स इट, सिंपल, कोई फायदा नहीं। हम भी शुरू में करते थे, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुसलमान नहीं हो, फलान, अरे नहीं है ना वो मुसलमान, तभी तो ऐसा कर रहा है। मुसलमान होगा तो नहीं ना करेगा। मुसलमान का मतलब होता है कि आप अपने कैरेक्टर में रहें। अगर आपका सॉलिड कैरेक्टर है, अगर आप सॉलिड बोलते हैं, अगर आप सॉलिड तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने अपने हकूक जमीन के, अपने किरदार के, अपने रिश्तों के पूरे निभा रहे हैं, तो वो मुसलमान होता है। ना कि आप बॉडी वाइज मुसलमान हो जाएंगे। मुसलमान होना का मामा जी का खाड़ा तो नहीं है ना। तो ये बात है कि पहले आप अपना समझ लें इस चीजों को कि आपके माइंड के साथ गेम कैसे खेली जाती है, और फिर आप मुसलमान बन जाओ, हिंदू बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, फलाना बन जाओ। ये सब कुछ बनने के लिए किरदार में आना जरूरी है। अगर आप कैरेक्टर ही नहीं है तो आप किसी भी रिलीजन में चले जाओ, शायद भी फर्क पैंदा है। ये बात है। लव समझाने के लिए वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अक्सर हम लोग ईगो में रहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, पता है हम सबसे अच्छे। अरे काहे के अच्छे हो? तुम्हारे यहाँ से गाली निकलती है, तुम्हारे यहाँ से रेप हो जाता है, तुम्हारे यहाँ से दंगे फसाद हो जाते हैं, तुम्हारे यहाँ से ईगो का आसमान, माउंट एवरेस्ट खड़ा हुआ है। काहे का मुसलमान? मुसलमान बनने के लिए आपको किसी ऐसी पर्सनैलिटीज को देखना पड़ेगा कि ये बंदा इतना ऊंचा, इतना अच्छा क्यों लगता है, वो ऐसा क्यों है। तो अगर उसका कैरेक्टर, जिसका कैरेक्टर मजबूत, स्ट्रॉन्ग और दूसरों के लिए अच्छा और सही, सच्चा में सच्चा होगा ना, वो वही हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई कहलाएगा। मजहब में, किसी भी मजहब में जाना इतना आसान नहीं है। आपको पांव रखने हैं तो पहले आप अपनी सफाई कीजिए, दिमाग की, दिल की, फिर जाके कोई भी अब उसको, रिलीजन को अपना लीजिए। क्योंकि रिलीजन तमाम जितने भी हैं दुनिया में, जितने भी रिलीजन बने हुए, वो आपको नेकी सिखाते हैं। कहते हैं कि तुम नेक अमल करो, अपने कर्म अच्छे रखो, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करो, भूखे को खाना खिलाओ, गरीब की मदद करो, बीमार को अस्पताल ले जाओ, दवाइयां दो, खाने खिलाओ। सारे मजहब जितने भी खोल लेंगे आप, कहीं आपको ऐसा नहीं होगा कि इसको मार दो, इसको कत्ल कर दो, इसकी रोटी छीन लो, इसका फलाना कर दो। ऐसे मजहब में कौन जाएगा? कौन होगा मेंबर उस मजहब का? कोई भी नहीं।
थैंक यू मैडम जी। कुछ लोगों को मैं पर्सनली बहुत एंजॉय करती हूँ, जिसमें ये है, क्या नाम है, गुल है, मैडम जी, ये जब मैं से बात करती है लिटरली इस तरह से बात करती है। नहीं मैडम जी आप ना फिक्र ना करें, आए बिल्कुल सही बात, अच्छी, ओके, ऑलराइट। तो हम लोग अपने आप को गलत ना समझते हुए, अपने आप को गलत नहीं समझे, हम अपने आप को ये समझे कि हमें नॉलेज नहीं है, तो हम कुछ कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे दूसरों को नुकसान हो जाता है। तो हम वो नुकसान ना हो अब किसी का, तो उसके ऊपर क्या काम करें जिससे दूसरों का नुकसान ना हो। तो जब हम उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो आंसू पीने पड़ेंगे, तकलीफ होगी पूरे दिल दिमाग को, क्योंकि आप उसमें पले बड़े नहीं हो। तो जब उस चीजों को अपनाना, योग सिर्फ यही सिखाता है जो आपसे मैं बात कर रही हूँ, मुसलसल आपको मैं योग सिखा रही हूँ, और योग में यही प्रैक्टिस होती है। योग आसमानी एक्सरसाइज है, और किसी आम उसमें नहीं है, ये आसमान से उतारी गई है इंसान की बॉडी के लिए, ताकि आप फुल वहां का नॉलेज, यहाँ का नॉलेज, रिश्तों का नॉलेज, अपना किरदार का नॉलेज, अपने अंदर रूह का नॉलेज, जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप एक रिक्शा हो, इसमें एक ड्राइवर है जो यहाँ बैठा और उसको ड्राइव कर रहा है। इस ड्राइवर को, इस बॉडी को बिल्कुल सही सही रास्तों पे डालना है, सही सही चलना है, सीधा चलना है, किसी को टक्कर नहीं मारनी, किसी को इसकी इस इंजन, इस रिक्शे को गुल वाला जो रिश्ता है रिक्शा, इसकी सफाई, इसकी सुथराई, इसको बराबर से पूरी मशीनें चेक करते रहना, ऑयल शॉयल ठीक है, एकदम चमका चमकू के बराबर से, चलो भाई अब मंजिल की तरफ चलते जाओ चलते जाओ। फिर हम लोग मर जाते हैं, ठीक है, फिर मर जाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? यकीनन जो हमारे जहनों में बनाया गया है, ख्वाब बनाया गया है। वैसे तो मैंने भी जन्नत देखी है ख्वाब में, और सी थ्रू जहाज था जिसमें मैंने जन्नत देखी है, मैं उसको लफ्जों के अंदर बयान नहीं कर सकती। और ये मैंने पाकिस्तान में बहुत यंग एज में देखी थी। 3 इस वक्त देखे थे ख्वाब, 3 इस वक्त ख्वाब, मैंने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, तो मैंने शेयर नहीं किए, क्योंकि वो लोग, फिर मैंने 1-2 जगह बताया था तो लोग ऐसे हो जाते। तो मैंने कहा चल भाई ठीक है, मैंने नहीं देखे थे, तुझे बता के मुझे करना क्या है, ये मेरा पर्सनल ख्वाब है, मेरे लिए था, तुम्हारे लिए नहीं था। फैमिली से मिलता है, फैमिली से क्या मिलता है, हाँ सही बात है। अस्सलाम वालेकुम, ओहो इतना खूबसूरत, अस्सलाम वालेकुम रूहानी साहिबा, कैसी हैं आप? ग्रेट। तो रूहानी बाबा वो पुकारते ना मुझे, शहबाज, क्या पीर शाहबाज बुलाते हैं रूहानी बाबा। मैंने कहा ये लो भैया, ये मुझे ना वो बड़े बड़े बंटे होते हैं ना गले में डाल के रहे, बड़े बड़े बंटे डाल के घूम रही हो, सोचो जरा है, और वो काले कपड़े पहने, हाथ में चिमटा पकड़े, टिंग 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 टिंग। तो अनुलोम विलोम कर ले। अनुलोम विलोम हमारी कॉन्शियसनेस को अवेयर करने के लिए, हमारी तीसरी नस को खोलने के लिए, जो सेंटर यहाँ पे बिल्कुल यूं जाती है, यूं करें, और रीढ़ की हड्डियों के गिर्द ये है 2 सांसें, और इसके बीच में एक गूदे वाली सांस, गूदा होता है, जैसे पारा नहीं होता थर्मामीटर में, जब उसको डालते हैं किसी को बुखार चढ़ता है तो धीरे 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 ऊपर होता है, बिल्कुल इसी तरह जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं और दूसरी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो जो पारा है
ऐसे ऊपर ऊपर ऊपर, तभी तो यहाँ गर्मी लगने शुरू, हीट हीट जैसे जैसे ऊपर चढ़ती है, वो पारा सोचा करो कि वो थर्मामीटर का पारा है जो ऊपर चढ़ रहा है और बता रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हारी एनर्जी यहाँ पे आ गई है। करते रहे, कोशिश करते रहे करते रहे करते रहे, और एनर्जी, शुक्र है वहां मैं कितना मिस कर रही थी, कितनी गंदे बच्चे वाली बात है। आई एम आउट, आउटडोर, just here to say you salam, नमस्ते। मैंने तो भेजा था, लिंक भेजा था कि गप मारेंगे आज, पता है मैं झूठ पे था, सॉरी गाली पे था। तो मैंने कहा गाली पे है तो वहां आपके पास सवाल होंगे कि गाली किधर से निकलती, गाली आती कैसे, सवाल होते हैं ना, तो फिर मुझे जवाब देने में बहुत कुछ अंदर से यूं करके बाहर आता है। बट मैं चीट हो गई, मुझे चीट कर दिया है जमाने वालों, वहाब ने चीट कर दिया है। मैंने लिंक भेजा था कि आज मैं डिस्कशन करूंगी, मगर ये हो ना सका। अब मैं कल से और बड़ी वाली कुट्टी करूंगी। तो अभी जाना है कहीं बाहर या फिर रहना है घर में? ये पंजीरी बनानी है या पता नहीं क्या बनाते हुए देख रहा हूँ। ये शहबाज है, पीर शहबाज साहब बड़े बुजुर्ग बाबा हैं। हाँ सही बात है, बट इज लाइक बहुत स्वीट है वो, अच्छे फ्रेंड टाइप उनकी नेचर है, वो फ्रेंड रहना चाहते हैं। लेकिन उनके इर्द गिर्द वालों ने, जब वो मुझसे ज्यादा बात कर रहे थे, तो उनके इर्द गिर्द के लोगों ने कहा था जी आप तो पीर हैं, आप खवातीन से बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा चप्पड़ छप्पड़ छप्पड़ में बात कर लिया करें मुझसे, क्योंकि उनको अच्छा लगता है जब मैं डिस्कशन करती हूँ, तो उनको बड़ी उनको ऊर्जा मिलती है। और वो मुझे कहते हैं कि यू आर द बिग वन, जो जिसको सब पता है, यू नो एवरीथिंग। मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं आता, बस थोड़ा बहुत जानती हूँ, मैं शेयर करती हूँ, लेकिन थोड़ा नॉर्मल स्टाइल में करती हूँ, जैसे कौन है रफीक, उनकी तो लाइन कट गई। चलो, तो अनुलोम विलोम, लेफ्ट से आप सांस लेंगे और राइट से आप सांस रोकेंगे। जितना लंबा, जितना गहरा सांस लेंगे आप लोग, उतना ही आपकी जो ये सेंटर की जो वेन है, वो उतना मजा, सुकून आपका। जब मैं मतलब मेडिटेशन करने की मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब मैं जो एक्सरसाइजेस बताती हूँ उसके अंदर ही मेडिटेशन है। कमाल की बात तो ये है कि जैसे आप कपाल भाती कर रहे हैं ना, तो यूं बैठे, यहाँ पे आप आंख लगा लें, ठीक है, तो ये आधा घंटा अगर आप ये कर रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन, आपकी हर चीज हो रही है, एक्सरसाइज के साथ साथ ध्यान लगा लें उसके ऊपर, हो जाएगा। आपको अकेले में बैठकर मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप बिल्कुल खामोश कर देते हैं दिमाग को और सांसों पे कंसंट्रेट करते हैं, तो वो फिर हायर लेवल पे फिर आप जा सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइजेस के बाद जाए तो और ग्रेट और खूबसूरत हो जाएगा। कूल कूल ये। अच्छा, आज तो क्लास मेरा ख्याल है देख रही हो पूरी पूरी, बातें बातें भी करने शुरू हो गई तुम, हैं खैरी सल्ला। कब से ये हालत है, डॉक्टर को दिखाया? तो अनुलोम विलोम जो है वो इतना जरूरी है, जो मैं हमेशा रोज बोलती हूँ कि इसको जरूर करें। आपकी पूरी अवेयरनेस, पूरे चक्षु खुलते हैं, 4 एरिया खुलते हैं दिमाग के। जो योगी, मैंने वो वीडियो लगाया, किसी ने नहीं देखा, बहुत थैंक यू वेरी मच, कोई फायदा नहीं है। वो यूट्यूब की वीडियो जो दिमाग के ऊपर वो लगाते हैं और चेक करते हैं कि योगी का दिमाग इतना बड़ा क्यों होता है, ठीक है। योगी क्योंकि कारोबार नहीं करता,
इसलिए वो उसके पास आप लोग समझ नहीं सकते योगी को। अगर पूरी अवेयरनेस के बाद वो आ जाए बिजनेस में, उसको को पकड़ जाए पूरी दुनिया में, मैं आपको शर्तिया मिठे कहती हूँ शर्तिया मिठे, शर्तिया बोलती हूँ कि अगर योगी पूरा योग खत्म करने के बाद बिजनेस में आ जाए ना, तो वो उसको दुनिया का कोई आदमी नहीं छू सकता, क्योंकि उसका दिमाग किसी और ही जाविये से, किसी और ही तरीके से, हैरत अंगेज तौर पे जो सोच नहीं सकता ना बंदा, क्योंकि उधर से उसको तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आती है ऊपर से। आज देखेंगे, ओके ग्रेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरा वीडियो लगाने का कोई फायदा नहीं ना, कि अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा ना। इन ज़हीन आप कैसे समझोगे कि मैं क्या समझा रही हूँ। मेरी हेल्प तो अमेरिकन कर रहे हैं, आप लोग तो नहीं कर रहे हैं। वो उनके पास इतना कुछ है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। व्हाई डोंट यू डू दैट, यू नो। समझते क्या है अपने आप को। चलो एनीलो मिलो, मैं जो नया है उजमा बेग 3 मिनट से ज्यादा नहीं करना, ठीक है। और बाकी सब जो हैं वो पुराने हैं, वो 5 मिनट कर लें, जो बहुत पुराने हैं जिनको मैं अलाउ करती हूँ 7 मिनट, वो 7 मिनट करें। वहाब गायब हो गए या कुछ पकाने लग गए, बाहर से कुछ खा के नहीं आए। कितना मजा आता है ना बाहर जाके थोड़ा सा कुछ खाना, चुटर पुटर पॉपकॉर्न ये वो फलाना, ऐसी बातें करते करते खाता चला जाए, तभी तो इंसान ऐसा हो जाता है मोटा गोटा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि हम लोगों को गाली पे रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि गाली का कोई वजूद है नहीं। वो गाली एक आप लोगों को आपकी आपकी अंदर की जो वो है रिश्तों को कुचोकने के लिए है, आपको आजमाने के लिए है कि आपका किरदार कितना छोटा सा, कितने पेशेंस है आपके, छोटा सांस है आपका, छोटी सोच है आपकी, छोटे रवैये हैं आपके, तो आपको गुस्सा आ जाएगा, आप गाली का रिस्पॉन्ड कर दोगे। और अगर आपने कहीं इल्म हासिल किया हुआ है, अगर आपका किरदार बहुत हसीन है, ब्यूटीफुल है अगर आपका किरदार, तो सामने वाले को आप ऐसे हैरत से देखते रहोगे कि बेचारा बीमार है, इसको ये कब ठीक होगा, मैं तो हो गया, ये कब ठीक होगा। तरस खाओ उस बीमार आदमी पे, तरस खाया करो, खुदा का वास्ता है वहां आप। लिंक है टाइम लेने पे, है क्या, मैं समझी नहीं फरजाना। लिंक है टाइमलाइन पे, ऑफ कोर्स। किसका? हाँ ना, पूरी वीडियो लगाई हुई है टाइमलाइन पे, तो आप देखो। वो एक मशीन के अंदर एक, मेरे पास बहुत लिबास मैंने बनवाए थे अपने योगियों वाले ना, कि मैं योगी ड्रेस में रहूंगी, मुझे कपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं, मुझे बाल बनाने की जरूरत नहीं, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो सारे धरे के धरे रह गए, मुझे चेंज होने से पहले ही बच्चों ने मेरे कान में रोड़ लिए, स्विच ऑन किया, नहीं नहीं नहीं। तो लेकिन मैं जब जाऊंगी तो फिर पहनूंगी ना वहां पे, लेकिन कोई पाबंदी नहीं है कि आपको यही पहन के आना है। बस अगर यहाँ से आप वो हैं तो बस फिर कुछ भी पहनते रहो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी देखा है लिंक। अच्छा, लिंक नहीं देखना, वीडियो देखनी है और उसको समझना है, उसको बार बार जान के, उसके ऊपर ट्रांसलेशन भी लिखी होती है, ट्रांसलेशन उर्दू में भी कर देते हैं, मतलब लिखा हुआ आ जाता है उर्दू में, आप लिखो उर्दू में ताकि आपको समझ आए। जिनको मतलब इंग्लिश समझ नहीं आती वो उर्दू में उसको लिखेंगे, मुझे ट्रांसलेशन, तो वो आ जाएगी आपके कंप्यूटर पे या फोन पे। तो वो तो है, हाँ, तो है, तो है। तो क्या ज़ुहैब कहीं चले गए और नगमा नगमा लगता है खाना फिर खाने लग गई, अब लगता है खाना खाने लग गई है, और आके बताएगी वो असल में मेरा प्लेट में थोड़ा सा खाना बच गया था, उसको खत्म करने गई थी, मैंने कहा चलो जाते जाते इससे पहले कि आपके प्रोग्राम में वो तो बोल दूं कि मैं हूँ खाना परोसने के बाद, लेकिन मैं अपना खाना छोड़ के आई थी प्लेट में, अब वो मैं जरा साफ कर लूं, है नगमा।
नगमा, तहमीना चली गई है, शी इज नॉट देयर। आई नो यू, कि आप ऐसी ही हैं, वेरी लवली हैं। इन्हें मैंने लगाया ही नहीं, मैंने है क्यों नहीं लगाया मैंने। तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को बड़ा अच्छे से समझ आया होगा। और मैं चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन आप क्या चाहते हो इससे जरूर आप लोगों को फर्क पड़ना चाहिए। मेरा काम बताना है, मेरा काम समझाना है, करना न करना आप लोगों की अंदर की मर्जी है, मन की मर्जी है, जिस्म की मर्जी है, दिल की मर्जी है। सबसे अड़चन जो बड़ी है हमारी हाँ, असल अड़चन जो हम, अड़चन मीन्स प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है जब मैं सिखा रही होती हूँ और लोग जो हैं चाहते हैं करना, समझते भी हैं, सब हो जाता है, लेकिन जब फिजिकली प्रैक्टिकली आपको करना पड़ता है तो वहां से आपको पेन शुरू हो जाता है, वहां से आपका जब्त शुरू हो जाता है, वहां से आपका कैरेक्टर शुरू हो जाता है। जब आप उसको कर लेंगे तो आप वहां तक पहुंचेंगे जो आपको पसंद आया, जो दिल को अच्छा लगा। तभी ऐसा हो सकता है अगर आपने अपनी ना को हाँ में बदल दिया, क्योंकि आपकी बॉडी कहती है ना, 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 और आपका दिल कहता है हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन चूंकि कभी जिंदगी में आपने दिल की बात मानी नहीं होती, इसलिए आप लोगों को आदत नहीं होती। आप बॉडी का कहना मानते हो, आपको जो आंखों को दिख रहा होता है और खाने को दिल चाह रहा होता है, वो आप उठा के पैसे खर्च करके उसको ले आते हो, खाने के लिए हो, पहनने के लिए हो, किसी, वो बॉडी की नीड है आपकी, ठीक है। और बाद में ये हवस में बदल जाती कि ये चाहिए, 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 उधर ही सारा ध्यान लग जाता है, यूं 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 यूं, चाहिए, 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 चाहिए। तो आपकी सारी जो अवेयरनेस है, जो आपकी ताकत है सारी, वो चाहिए पे खर्च हो जाती है। अब बॉडी को आदत पड़ चुकी है, आप जितने साल के हैं उतने साल की प्रैक्टिस है आपको। अब इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, जानती हूं मैं, लेकिन फिर मैं वही कहूंगी कि कैरेक्टर को वापस रिवाइंड मारना, उसके ऊपर जो करेगा वो ग्रीन हो जाएगा, इस कायनात का हिस्सा हो जाएगा। वरना हम लोग एक गार्बेज की शक्ल में जिंदगी गुजारते हैं, खाया पिया, अच्छा पहना, अच्छा ये वो फलाना ढिंगा, लेकिन हमने कायनात के लिए कुछ किया नहीं, रोल अदा नहीं किया। बॉडी के लिए जिए, जीने के लिए नहीं जिए। कि जीना कैसे है, बॉडी के लिए जीता है इंसान मोस्टली। जेवर भी बॉडी पे जाता है, और जो हर कपड़ा जेवर पे जाता है, खाना बॉडी पे जाता है, सब कुछ बॉडी पे ही जाता है। लेकिन आपकी सोल जो है वो क्या मांगती है? लेट कर बिस्तर पे गहरी सांसें लेकर पूछो उससे कि तुम चाहती क्या हो, मुझसे क्या चाहती हो। और अगर तुम मुझसे कुछ चाहती हो तो मुझ में इतनी एनर्जी भर दो, मुझ में इतनी ताकत भर दो, जो तुम में खुदा की एनर्जी है और तुम खुदा हो। मेरे में पूरी तरह समा जाओ और मुझे अवेयर कर दो, उठा दो, मुझे बिस्तर से उठा दो, मुझे इस आ, जो होती है ना, क्या, अलकस, इससे हटा दो। तो मैं भी जिंदा रहना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। और आपकी कॉन्शियसनेस डेली बेसिस पर अगर आपने ये बोलना शुरू कर दिया, आपकी कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी को ताकत, फोर्स देगी। और ये आजमूदा फॉर्मूला है, ऐसा ही होगा। कॉन्शियसनेस को आप नहीं जानते, अवेयरनेस आपकी जो बॉडी की है, जो अवेयर होगी, उसको आप नहीं जानते। जब आप शुरू करोगे, ये अमल शुरू करेंगे, अब मैंने भी अमल बताना शुरू कर दिया है, ये प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आपके साथ बहुत चेंजेस आएंगी, बहुत प्योरिटी आएगी और सच्चाई आएगी। सच्चे दोस्त मिलेंगे, प्यारे दोस्त मिलेंगे, मोहब्बतें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, नकली लोग दूर हो जाएंगे खुद ब खुद। आप लोगों के इर्द गिर्द जो आपको ठगने वाले होते हैं, जो आपसे फायदे उठाने वाले होते हैं, वो सब गायब हो जाएंगे और आपके पास प्योरिटी रह जाएगी। और अगर आप ये चाहते हो कि आप प्योर रहो और एक ग्रेट ह्यूमन बनो, तो फिर आपको अपनी
आंसू तमाम पीने पड़ेंगे और ग्रीन बनना पड़ेगा, हरा बनना पड़ेगा और इस कायनात का हिस्सा बनना पड़ेगा। 1 घंटा 12 मिनट 21 मिनट होगी। ओके, मिलती हूँ ब्रेक के बाद, ठीक है। मैं समझी थी कि 8 मिनट हुए, मगर मेरा रिक्शा चालू हो गया, सॉरी। मिलती हूँ फिर, बाय बाय। हाँ, आप लोग प्लीज शेयर करना इसको, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इसको, पार्टी पे लगा देना, जरूर करना, क्योंकि सारा का सारा नॉलेज है दूसरों को अजाब से बाहर निकालने के लिए। दूसरों का ख्याल कीजिए, क्योंकि ये मुफ्त है, तो आपके हाथों से भी कुछ मुफ्त जाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, सी यू टुमारो।